जय भगवती। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत दिनांक 25/3/2025 ईस्वी मंगलवार को सर्वेशम व्रत लगा है। इसलिए गृहस्थ और वैष्णव समस्त भक्तजन इसी रोज एकादशी करेंगे। अगले दिन दिनांक 26/3/2025 बुधवार को व्रत की पूर्णता गाय के घी से किया जाएगा पारण। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पातक का अंत होकर कामनाओं की सिद्धि होती है, पिशाच योनि से मुक्ति होता है और इस कथा के प्रभाव से श्रवणकर्ता और कथा कहने वाले को भी सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की महिमा भगवान से पूछते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, चैत्र मास की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका फल क्या है, सो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण हर्षित होकर राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजेंद्र, यह चैत्र मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है और इस व्रत से सभी प्रकार के पापों का अंत हो जाता है और व्यक्ति तपोनिष्ठ होकर सभी कामनाओं को सिद्ध करके अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। एक बार राजा चक्रवर्ती मानधाता लोमश ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषि, यह चैत्र मास की एकादशी किस नाम से है, इसकी विधि क्या है, इसका फल क्या है, सो समस्त जन के उपकार के लिए मुझे इसका कथा श्रवण करावें। इस प्रकार से आग्रह करने पर लोमश ऋषि बोले, यह चैत्र मास की एकादशी कथा जो सभी प्रकार के पापों से छुटकारा दिलाकर और मनवांछित फल देने वाला है। हे राजा शार्दूल, मैं जिस कथा को कहता हूँ वह ध्यान से सुनो। यह विचित्र कथा है, सभी कामना को सिद्ध करने वाला, पाप को दूर करने वाला और शुभ फल को प्रदान करने वाला है। प्राचीन समय की बात है, कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक सुंदर वन था। वह अनेकों फूलों से सुशोभित था। बसंत ऋतु में वहाँ अप्सराओं का समूह निवास करता था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन वहाँ नहीं था। उस वन में मुनि लोग भी तपस्या करते थे। देवताओं के साथ इंद्र भी चैत्र वैशाख में क्रीड़ा करते थे और वहीं पर मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने के लिए प्रयत्न किया। एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी कि क्यों न इस मुनि को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए।
वह अप्सरा को भय भी थी। अप्सरा भय के कारण कोसों दूरी पर खड़ा हो गई और सितार बजाकर मीठे स्वर में गाने लगी। वहाँ का वातावरण अनेकों पुष्प, चंदन युक्त वृक्ष आदि होने के कारण सुगंधित वातावरण छा गया और उस अप्सरा को देखकर कामदेव के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों न इस शिव जी के भक्त मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की जाए। उसको स्मरण में आया कि शिव ने मेरे साथ उचित नहीं किए थे, क्यों न इनके भक्तों पर भी उस प्रभाव को डाला जाए जिससे इनके भक्त भक्ति में लीन जो हैं उनका साधना टूट जाए। इसके लिए उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा के भृकुटियों को वह धनुष बनाकर कटाक्ष कटिभाग को जो है उसकी प्रत्यंचा बनाई और पलक और नेत्र को बाण बनाकर सुंदर सुंदर स्तनों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। अब मंजू घोषा जो है कामदेव की सेना की तरह थी, वह आगे आगे और मेधावी ऋषि को देखकर वह कामदेव से पीड़ित हो गई, क्योंकि मेधावी ऋषि जो थे दूसरे कामदेव के सदृश सुंदर यौवन, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में ही रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वर को देखकर दूरी पर खड़ा हो गई और कामदेव को के वश में होकर मंद मंद गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और निपुणों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। अब वह भी मुनि मंजू घोषा को निहारने लगे कि कितनी सुंदरी यह अप्सरा है। मंजू घोषा मुनि के कामदेव के वशीभूत हो देखकर अब समझ गई कि मेरी जीत हो गई। हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। बानी बीना को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर मुनीश्वर भी जो है उसके साथ रमन करने लग गई। अब जो है सुमेधावी मुनि शिवत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमन करने में कामी मुनि को दिशा दिन रात कुछ का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर भोग विलास में बहुत समय बिता दिए। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग जाने का विचार किया, क्योंकि वह जो सोची थी वह तो पूरा कर चुकी थी। चलते समय वह रमन करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी सुंदर मुखवाली, हे सुंदर मुखवाली, इस प्रकार से उस मंजू घोषा को बोलते हुए कहते हैं कि आज की संध्या को आई है, प्रातः काल तो मेरे निवास पास रहकर और चली जाना। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के श्राप के डर से वह बहुत वर्षों तक रमन करती। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए। रमन में उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ
कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो गई, कब संध्या का वेला है, सब कुछ बिसर गए। इस प्रकार से मोहिनी के वशीभूत, अप्सरा के वशीभूत होकर सारी क्रिया का लोप उन्होंने कर लिया। परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुई, जो लगा जो रात में ही आई है। इतने समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्रह्मण्य, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई और मुस्कुरा कर विस्मित होकर बोली, हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके समय का विचार कीजिए। तब जाकर अप्सरा के बात को सुनकर मुनि बड़ा आश्चर्य में हुए और ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया। बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देख क्रोध करने लगे और क्रोध से आंखें आग की तरह, चिंगारियों की तरह छोड़ने लगे। मन विचार किया कि दुख संचित किया हुआ मेरा, बहुत दुख से जो तप किया था वह तप नष्ट हो गया। क्रोध में मुनि के होठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाची हो जा। हे पापनी, हे कलुते, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से दग्ध सुंदर भ्रुकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे विप्रेंद्र, कृपा करके शाप को शांत करिए। सज्जनों के वचन और संग 7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ मुझको तो बहुत वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामिन, आप मुझ पर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा भारी तप नष्ट कर दिया, तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्रो, उस व्रत को करने से पिशाच योनि से छूट जाती है। यह कहकर मेधावी ऋषि पिता के आश्रम चले गए। मेधावी को आया देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र,